राधे। जय जय माता सरस्वती, जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां, श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज विहारिणीं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महावन रमण रेती काश की पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की कथा में विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रोता बंधु, प्रिय सखा, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, वात्सल्यमयी श्री राधे रानी एवं करुणा निधान श्री कृष्ण की महती कृपा से आज भगवान के कथा मत के गान करने का एवं उनके चारु चरित्रों के चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में वो समय धन्य है, पवित्र है, जो हमें नश्वर जड़ जगत से कुछ पल के लिए मुक्त करके चैतन्य सत्ता से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सब श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूं। तिवारी जी आप छामी आवाज बढ़ा दो थोड़ा। तिवारी जी आप यहाँ ये भी छामी हाही साजन मोर डिटाई, सुनी हही बाल वचन मन लाई। छामी हई सज्जन मोर डिठाई, सुनी हई बाल वचन मन लाई। जो बालक का तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन अरु माता। जो बालक का तो करी बाता, सुनहि मोदित मन चित अरु माता। कथा के पूर्व मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान की कथा का महत्व समझाकर कथा गाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात अपने
सरंक्षक गुरु परम विद्वान श्रीमद् भागवत एवं राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के वरद हस्त का इच्छुक हूँ, जिनकी वात्सल्यमयी कृपा से आज कान्हा को भी व्यास मंच से कथा गाने के लिए अवसर प्रदान किया। श्री राधे कृष्ण से ये प्रार्थना है कि इन दोनों शुभ चिंतक महापुरुषों की कृपा सदैव बनी रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तथा कथा के जजमान भक्त शिरोमणि सर्वेश तिवारी सर्वेश तिवारी जी के राम कुमार अवस्थी, चार नाम है, राम कुमार अवस्थी जी, प्रतीक शुक्ला, जगजीवन यादव, इन चारों महापुरुषों का आशीर्वाद चाहता हूँ। इनके समस्त परिवार परिकर एवं सहयोगियों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, जिनकी वात्सल्यमयी कृपा से कान्हा को भी भक्ति रस की गंगा बहाने का अवसर प्रदान किया। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो भगवान के लीला कथाओं के मनन में व्यतीत हो। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म बिज भगति अभंगा। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म बिज भगति अभंगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी है कहूँबारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी है कहूँबारा। तो पहले संकीर्तन के द्वारा वाणी को पवित्र कर लिया जाए। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा बोलो। लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो आज मैं आपको भगवान के नाम की महिमा की कथा सुनाता हूँ। श्री
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के नाम की महिमा अपार है। उनके गुणों का वर्णन करना असंभव है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अब तू अजामिल गजुगनि पाऊँ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के सब जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है या काल्पनिक है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विजः कंश्चित् दासी पतिर्जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में एक सदाचारी वेद पाठी विष्णु भक्त मंत्रवेत्ता ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था अजामिल, जो प्रतिदिन यज्ञ किया करता था। एक दिन दुर्दैव से वह पूजा के लिए पुष्प, कुश, समिधा आदि लेने जंगल जा रहा था। तो उसने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। यह देखते ही अजामिल की मति मलिन हो गई और मानस में भी सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ विषय सम मद कछु नाई, मुनि मन मोह करहि जीव चतुरानन जाहि डेराहि, अबर जीव तेहि लेखे माहि। फिर क्या था? अजामिल उस वेश्या को अपने घर ले आया। उसने अपनी कुलीन पत्नी का परित्याग कर दिया। उसका ब्राह्मणोचित और सभी संस्कारों से पतन हो गया। धीरे धीरे उसकी 9 संतानें हो गई। विप्राम स्वभार्याम प्रौढ़ाम कुले महती लंभिताम, विसर्जा चिरात् पापः
स्वैरिण्यापांग विद्वधि। खर्च बढ़ने से अब वह चोरी, लूट, डकैती आदि निंदनीय कार्य करने लगा। संयोगवश एक दिन संतों की एक जमात टोली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी, तो कन्नौज के पास साब हो गई। महंत ने आज्ञा दी कि आज इसी गांव में किसी सद्गृहस्थ के यहाँ डेरा डाल दिया जाए। तो रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। संतों ने उससे पूछा, भैया क्या आपके गांव में कोई भक्त परिवार रहता है? तो वो आदमी संतों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने सोचा, भैया ये मुफ्त का खाना खाते हैं, इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं और फालतू गाल बजाते रहते हैं। तो और एक संत कहते हैं कि यहाँ नास्तिक लोग भक्ति लवलेश न जाने और माला चंदन देख भक्ति की निंदा ठाने। कहावत है, नंग बड़े की परमेश्वर, नंग बड़े की परमेश्वर। और गोस्वामी जी तो ऐसे लोगों से इतना डर गए कि राम कथा लिखने से पहले उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि कहीं मेरे इस प्रणाम से वो लोग प्रसन्न हो जाएं और कृपा बनाए रखें। बंदऊ प्रथम असज्जन चरना दुख प्रद वचन भद्र देहि सदा पियारा, सहस नयन भर लोक निहारा। तो उस आदमी ने कहा, भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़ा संत अजामिल है, आप उसके घर में जाइए, खूब स्वादिष्ट सा भोजन मिलेगा और खूब दक्षिणा भी मिलेगी। तो उस व्यक्ति की बात पे विश्वास करके संत अजामिल के घर के पास जा पहुंचे। उसके घर के सामने एक पेड़ था, उसी के नीचे डेरा डाल दिया और हरि का भजन करने लगे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का
तो अजामिल की पत्नी वेश्या ने देखा कि अरे, ये आज मेरे घर पर संत कहां से आ टपके। हमारे मालिक तो संत विरोधी हैं, नशे में आएंगे, ना जाने कैसा व्यवहार करे, कहीं वो मार पीट न करने लगे। एक संत शराबी की हालत पर कहते हैं कि चले जब घर से ठेके पर तो सूखा बेर होते हैं, पर निकले बाहर ठेके से तो बब्बर शेर दिखते हैं। निकले बाहर ठेके से तो बब्बर शेर दिखते हैं। तो वो वेश्या छत पर खड़ी खड़ी बहुत देर तक संतों के क्रियाकलाप को देखती रही। से कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरही, और उसे अपनी माँ की शिक्षा याद आई। माँ ने कहा था, बेटी यदि अपना भला चाहती हो तो जीवन में कभी संतों से झूठ मत बोलना, और कभी भी संतों का अपमान न करना। डरते रहो जीवन में कहीं बेकार न हो जाए, भूल से भी किसी संत का अपराध न हो जाए। तो संतों के दर्शन से पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार जागृत हो गए, और वो दौड़ी हुई नीचे आई, महात्माओं को प्रणाम कर बोली, महाराज आप गलत जगह पर आ गए हैं, हमारा घर बड़ा अपवित्र है, आपके प्रसाद पाने योग्य, ये घर आपके प्रसाद पाने योग्य नहीं है। क्यों? हमारे मालिक हैं तो ब्राह्मण, परंतु क्रूर, संत विरोधी और आचारहीन है। यह सुनकर संतों ने कहा, बेटी हम यहाँ अनजाने में आए हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति ने हमको यहाँ का पता भेज दिया, पर कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी का डोला उतर चुका, तो यहाँ पर रहेगा, हटेगा नहीं। हम पूरी रात जल पीकर ही बिता लेंगे, आप चिंतित ना हो। यह सुनकर वेश्या का हृदय बदल गया। उसने सोचा, न जाने किस पुण्य के कारण संत द्वार पे आए हैं, तो इनका खाली भूखे रहना ठीक नहीं, क्योंकि अब मोहिवा भरोस हनुमंता, बिनु हरि सभा मिलहि नहीं संता। अब मोहिवा भरोस सभा मिले नहीं संता। पुण्य एक ब्रह्म वचन वीर बद
अपने गांव के एक पंडित जी के यहाँ से उनको आटा, दाल, चावल, सब्जी आदि सब दिलवा दिया। संतों ने भंडारा बनाया और लगा के भंडारा पाया। अभी भंडारा पा ही रहे थे कि तभी अजामिल मदिरा पीकर लड़खड़ाता हुआ द्वार पे आ पहुंचा और संतों की भीड़ देखकर बड़बड़ाने लगा। बोला, अरे तुम लोग यहाँ कहां से आ गए? जानते नहीं हो ये डाकू अजामिल का महल है। मेरी आज्ञा बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तुम लोग यहाँ रात भर ढपली पीटोगे, हमारा तो सोना हराम हो जाएगा। वैसे भी कोई काम धाम तो तुम्हारे पास है नहीं और फालतू गाल बजाते रहते हो। एक संत कहते हैं, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है। धन्य है शराबी जो दुश्मन को गले से लगाया है। शोर सुनकर उसकी पत्नी वहां आ गई। उसने अजामिल को खूब डांटा, खूब फटकारा। उसकी डांट सुनकर अजामिल का सारा नशा शांत हो गया, हिरन हो गया। अरे भाई, पत्नी की फटकार से तो बड़े बड़े शांत हो जाते हैं, तो बेचारे अजामिल की क्या औकात। तो जब प्रातः संत लोग डेरा उठाने लगे, तो मन में विचार किया कि हमने इनका अन्न खाया है तो कुछ कल्याण भी करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज भगराया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सोचा संतों ने कि इसका भी कुछ कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने मन में सोचा कि ये भजन तो करेगा नहीं और ना पूजा पाठ करेगा। तो उन्हें एक युक्ति सूझी। अजामिल पूरी रात संतों के संपर्क में रहा, भजन कीर्तन सुनता रहा, तो उसके भी कुछ भक्ति के संस्कार पूर्व के पूर्ण जागृत हो गए और संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संतों ने कहा, क्यों भगत जी, चलते समय कुछ विदाई दक्षिणा नहीं दोगे?
तो अजामिल बोला कि महाराज हमने आपका कुछ भी लूटा नहीं, कुछ भी चुराया नहीं, यही हमारी बड़ी भलमनसाहत है। डाकू से दक्षिणा। अजामिल कहता है यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, तो संतों ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, आपका वचन चाहिए। क्या वचन? पूछा कि कितने पुत्र हैं? अजामिल बोला महाराज 9 बेटे हैं, 10वां होने वाला है। तो संतों ने कहा ठीक है, जो आपका 10वां पुत्र हो हमारी प्रेरणा से उसका नाम नारायण रख देना। भगवान चाहेगा तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तत्र प्रवेयसः पुत्रा दशतेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रेश दैते भृशम्। तो जो अजामिल का अंतिम 10वां पुत्र हुआ, संतों की प्रेरणा से उसका नाम नारायण रख दिया गया। अजामिल अपने अंतिम बेटे नारायण को बहुत प्यार करता। जब वो खाता तो उसे भी खिलाता, जब वो पानी पीता तो उसे पिलाता। हर बात पे नारायण नारायण की रट लगाया था। बूढ़ा हो जाने पर घर पर ही रहता और अपने बेटे नारायण को दुलराता रहता। भुंजानः प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रितः भोजयन पाययन मूढ़ो नावेदागत मंतकम। अब एक दिन उसके मृत्यु का समय आ गया तो काले काले यमदूत दिखाई दिए। तो काले काले यमदूत दिखाई दिए। अब तो अजामिल डर गया और डर के मारे अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा, अरे नारायण यहाँ आओ, अरे नारायण हमको बचाओ। और जो बाहर खेल रहा था, और जैसे ही ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा, तक्षण 4 भुजा वाले 2 विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मारकर यमदूतों के पास से अजामिल को मुक्त कर दिया। आ पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन और यमदूतों को रोक दिया। फिर शांति और धीरज देकर फंदे से उसको मुक्त किया। फंदे से उसको मुक्त किया। अब यमदूत उठकर
खड़े हो गए और बोले, भैया तुम कौन हो? काले काले विकराल शरीर वाले, तुम कहां से आ टपके? चार भुजा वाले, चमकीले चमकीले, पीले पीले, तुम कहां से आ टपके? और इसे क्यों छुड़ा रहे हो? ये तो बड़ा पापी है। तो पार्षद बोले कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? काले काले विकराल शरीर वाले। तो यमदूत बोले, अरे महाराज, तुम हमको जानते नहीं हो, हमसे दुनिया थर्राती है, हम यम के दूत हैं। बड़ी कठोर ट्रेनिंग के बाद ये अंदूत बनाए गए हैं। जब कोई दुष्ट आत्मा घोर पाप करता है तो उसे नरक में ले जाकर खूब पिटाई धुलाई होती है और पापों का प्रक्षालन करके यमराज उसको वापस भेज देते हैं। पर यहाँ आकर वो मानता नहीं है, फिर घोर पाप करता है और कुंभी, पाख, रौरव आदि यातनाएं भोगता है और पापों का प्रक्षालन करके यमराज उसको वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। पर लेकिन फिर नहीं मानता, फिर घोर पाप करता है। ऐसे ही 100 बार नरक जाने पर यमराज उसको पहचान जाते हैं और बोलते हैं, भैया हम तुमको बार बार साफ करके धरती पे भेजते हैं, पर तुम लौट फिर के वहीं पर आते हो। तुमको नर्क से बड़ी प्रीति हो गई है, तुमको सारे नरकों का अनुभव हो गया है। अब तुमको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे यमदूत बना देते हैं। इसीलिए महाराज हमारा जलवा है। अब चलिए एक भजन का आनंद लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमदूत बोले अब बताइए कि आपका परिचय क्या है। तो विष्णु दूत बोले हम उन्हीं को ले जाते हैं जो हरि भजन करते हैं। जैसे तुमने देखा कि ये कितनी जोर से चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ, फिर भी तुम इसको पकड़ने का साहस कर रहे हो। और अगर अब तुमने इसको अपने पास में बांधा तो तुम इस नाम की महिमा जानते नहीं हो। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधहरम विदुह। सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, हास्य में, परिहास्य में, किसी भी दशा में अगर भगवान का मंगलमय नाम एक बार मुख से आता है, मुख से निकलता है, तो जीव के सारे पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। ये है इस नाम की महिमा। नाम लेत भव, नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार तुझन मन माही। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। देखो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। जाने में, अब देखिए आपको देते हैं उदाहरण, जाने में या अनजाने में कोई भी यदि आग का स्पर्श
गलती से करे या जानबूझ के करे तो वो जल ही जाता है। और अगर इसी प्रकार अगर कोई भगवान का मंगलमय नाम हास्य में ले, परिहास में ले, जाने में ले, अनजाने में, उसकी मुक्ति अवश्य हो ही जाती है। इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अज्ञान ददवा ज्ञाता दुत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तत मध्यम पुंसो दहे देघो यथा नलः। विष्णु दूत बोले, अच्छा अगर तुम यम के दूत हो तो बताओ कि धर्म के लक्षण क्या है। यूयं वै धर्म राजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नष्टत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। वेदों ने जिस कर्म का विधान किया है वो है धर्म, और जिसका निषेध किया है वो है अधर्म। वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। विष्णु बोले, जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का गान किया, उसी से ही इस पापी के सारे पापों का प्रायश्चित हो गया, उसके सारे पाप भस्मीभूत हो गए। एतनैव धाधोन्यस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कयावत नाये। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि अन्नकोटि अगना कहि कबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि अन्नकोटि अगना कहि कबहि। इस प्रकार बहुत बहस हुई, और जब यम के दूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने जमकर पिटाई करी। एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लात से ही मानते हैं। तो विष्णु दूतों ने उनकी जमकर पिटाई करी और वहां से भगा दिया, और अजामिल को यमगन के दूतों के फंदे से मुक्त करके अंतर ध्यान हो गए। अब अजामिल ने दोनों को अच्छे से देखा था, दोनों के संवाद को ठीक से सुना भी था, तो उसको तुरंत वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि अनजाने में ये नाम लिया तो ये चमत्कार हुआ, और यदि सचमुच प्रभु को पुकारा होता तो क्या दशा रही होती। वह तुरंत उठकर हरिद्वार में गंगा तट पर आ गया, और वहां खूब भजन पूजन करके भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लिया। इति जात सुनिरवेदः क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय
मुक्त सर्वानुबंधनः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर यम के दूत यमराज के पास आए और हाथ जोड़कर अपना काल दंड फेंक दिया। काल दंड फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी, हमारा हिसाब कर दो। हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते जहाँ मार खानी पड़े। हम केवल एक अधिकारी के अंडर में काम कर सकते हैं। आप बताइए कि यहाँ दंड देने वाले कितने अधिकारी हैं। कविसन्ति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभु त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। तो तुरंत यमदूत बोले, या यमराज बोले, क्यों, क्या हो गया भाई? यमदूत बोले, महाराज आपके भेजे हम वहां गए, वहां चार चमकीले जाने कहां से आ टपके और हमारी जमकर पिटाई करी। कारण सिर्फ इतना कि वो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वो कह रहे थे कि हमारे मालिक का नाम नारायण है। इतना कहकर यमराज ने दौड़कर यमदूतों के मुंह पे हाथ रख लिया और बोले, धीरे बोलो, धीरे बोलो, तेज ना बोलो। अगर ये जो तुम मंगल में नाम ले रहे हो इसको 2-4 बार चिल्लाकर और ले लो तो ये जो नरक में पापी पड़े हैं इनको माला पहनाकर आरती करके विदाई देनी पड़ेगी। मेरा तो सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा, क्योंकि अमृत है हरि, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम
हरि नाम जो जो ताली तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल। की जय। तो यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि महाराज अगर इतना प्रभाव है इस नाम में तो हमको इसकी महिमा तो बताइए। तो यमराज बोले किसकी महिमा, हमसे तो क्या, स्वयं भगवान से पूछो तो वो भी नहीं बता सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सकल मिटहि जग जाला। तो यमदूत बोले क्या महाराज, इस नाम की महिमा कोई भी नहीं जानता। तो यमराज बोले थोड़ा जानती हूँ। कौन कौन? स्वयंभूर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासा किर्वयम्। स्वयंभूर्ना रदः शंभो, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, कुमारः कपिलो मनु, सनत कुमार, कपिल जी और स्वयंभू मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलिर्व्यासा किर्वयम्, बलि सुखदेव जी, व्यास जी, और 12वां नंबर अपना बताया, मतलब यमराज। ये है 12 द्वादश परम भागवत, जो भगवान के नाम की महिमा थोड़ा थोड़ा जानते हैं। और जब इस तरह यमदूतों ने सुना तो बोले महाराज ये सब हमारी बुद्धि कैच नहीं कर पा रही है। हमको साफ साफ सीधी सीधी बात बताइए कि हम किसको पकड़ने जाएं और किसको पकड़ने न जाएं। तो यमराज बोले जिनकी जीभ कभी भी हरि का नाम न लेती, जो कभी कथा पांडाल में जाते ना हो, जो दान पुण्य ना करते हो, जो भगवान का नाम ना लेते हो, जिनका चित्त भगवान का चिंतन ना करता हो, उन पापियों को मेरे पास लाना। और जो कथा पांडाल में जाते हो,
भले ही वहां जाकर सो जाते हो या मोबाइल देखते हो, भगवान का नाम लेते हो, उनको मेरे पास मत लाना, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान का चक्र करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये गोपनीय रहस्य मलय पर्वत पर महर्षि अगस्त जी ने हरि की पूजा करते समय हमको बताया था। गुरुदेव जी पधार गए बिहारी हैं। लाल आप लोग स्वागत करिए जोरदार ताली से। परम पूज्य गुरुदेव श्री संजय मिश्रा जी, जिनके शिष्य जो है आपकी सेवा कर रहे हैं, कथा बन रही है, परम शिष्य हैं इनके। बैठ जाओ भैया सब लोग। अब चलिए एक भजन का आनंद लेते हैं। हमारे नीरज भैया एम